हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में जो हम पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की, उसमें उन्होंने बताया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों प्रतिद्वंदी हैं। ये दोनों कभी भी आपस में एकजुट होकर नहीं रह सकते हैं। इन दोनों के रास्ते अलग हैं और यदि बिना सोचे समझे, बिना किसी विचार के इन दोनों का बंटवारा होता है, भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनते हैं, तो आने वाले समय में दोनों के लिए एक बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा और इनमें रहने वाली जो आबादी है वो भी अपने आप को हमेशा दहशत, हिंसा और डर के साए में अपने आप को देखती रहेगी। तो क्या कुछ कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में, चलिए जानते हैं संक्षेप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे चिंतक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ विश्लेषक भी थे। उनकी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन यानी पाकिस्तान और द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन पर लिखी गई सबसे गंभीर, तर्कसंगत और तथ्यपरक कृतियों में से एक मानी जाती है। यह पुस्तक 1940 के दशक में उस समय लिखी गई थी जब मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग तेज हो चुकी थी और भारत के भविष्य को लेकर गहरी अनिश्चितता व्याप्त थी। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर भावनाओं के बजाय इतिहास, जनसंख्या, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था और संवैधानिक पहलू के अधिकार पर विश्लेषण करते हैं कि पाकिस्तान की मांग क्यों उठी, क्या ये व्यावहारिक है और भारत के लिए विभाजन के परिणाम क्या होंगे। इन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया है। जो पुस्तक लिखने की जो पृष्ठभूमि है, उसमें 1930 के दशक के अंत तक ये स्पष्ट हो गया था कि हिंदू मुस्लिम संबंध केवल सांप्रदायिक तनाव तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे एक राजनीतिक संकट का रूप ले चुके थे। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की सफलता और मुस्लिम लीग की सीमित भूमिका ने मुस्लिम नेतृत्व में असुरक्षा की भावना को गहरा कर दिया। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान की मांग एक ठोस राजनीतिक कार्यक्रम बन गई। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने यह पुस्तक लिखी है ताकि पाकिस्तान की मांग का तर्कसंगत मूल्यांकन किया जा सके, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने को प्रेरित किया जा सके, भविष्य के खतरों और संभावनाओं को स्पष्ट किया जा सके। ये जो पुस्तक है, इसका उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ना तो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, ना ही कांग्रेस के समर्थक के रूप में हम ये चीज़ लिख रहे हैं। मेरी पुस्तक केवल राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत है। इसमें किसी धर्म के विशेष के लिए या किसी विशेष लोगों के लिए मेरा लेख नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का जो उद्देश्य है वो सच्चाई को बिना भय और पक्षपात के प्रस्तुत करना था। वे मानते थे कि यदि विभाजन जरूरी है तो उसे समझदारी और योजना के साथ किया जाना चाहिए, ना कि भावनात्मक नारों के आधार पर। हिंदू मुस्लिम समस्याओं का जो विश्लेषण है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू मुस्लिम समस्या केवल धार्मिक नहीं है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक समस्या है। वे कहते हैं कि दोनों समुदायों की धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, नायक और प्रतीक, ऐतिहासिक स्मृतियां एक दूसरे से इतनी भिन्न है कि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में देखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंबेडकर लिखते हैं कि केवल साझा भूभाग राष्ट्र नहीं बनाता है, बल्कि साझा सामाजिक चेतना भी आवश्यक होती है, जो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं पाई जाती है। मुस्लिम अलग राष्ट्र की मांग, पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग के इस तर्क का विश्लेषण करते हैं। हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। वे स्वीकार करते हैं कि इस तर्क में कुछ सच्चाई है, क्योंकि मुस्लिम समाज की अपनी अलग कानून व्यवस्था है, उनकी सामाजिक व्यवस्था भी अलग है, संरचना भी अलग है। वे अपने राजनीतिक भविष्य को हिंदू बहुसंख्यक शासन में सुरक्षित नहीं मानते हैं। उन्हें हिंदू शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहना डर लगता है। हालांकि अंबेडकर यह भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाना खतरनाक मिसाल हो सकती है। पाकिस्तान की व्यावहारिकता, पुस्तक का एक बड़ा भाग इस प्रश्न को समर्पित है, क्या पाकिस्तान एक व्यावहारिक राज्य बन सकता है। भौगोलिक समस्या जो बताई है डॉक्टर अंबेडकर, दो भागों में बटा हुआ पूर्व और पश्चिम है पाकिस्तान। इनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी होगी, कोई साझा संस्कृति या भाषा नहीं रह सकती। यह स्थिति प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जटिल है। आर्थिक कमजोरी की बात करें तो अंबेडकर का तर्क है कि पाकिस्तान औद्योगिक रूप से पिछड़ा होगा, कृषि पर अत्यधिक निर्भर होगा, बंदरगाह, पूंजी और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी से जूझेगा।
वे चेतावनी देते हैं कि ऐसा राज्य आर्थिक रूप से अस्थिर हो सकता है। अल्पसंख्यकों की समस्याएं अंबेडकर पूछते हैं, यदि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए सुरक्षित है तो पाकिस्तान में हिंदुओं और भारत में मुसलमानों का क्या होगा। वे कहते हैं कि विभाजन से दोनों देशों में अल्पसंख्यक और अधिक असुरक्षित हो जाएंगे, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी। जनसंख्या और स्थानांतरण की समस्याओं पर विचार। अंबेडकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि विभाजन होता है तो जनसंख्या का स्थानांतरण आवश्यक है। वे मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को जबरन बहुसंख्यक शासन में रखना गलत है, लेकिन जनसंख्या स्थानांतरण अत्यंत पीड़ादायक और हिंसक हो सकता है। फिर भी वे इस लंबी अवधि में शांति के लिए आवश्यक बुराई मानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आलोचना भी उन्होंने की है। अंबेडकर कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वह मुस्लिम समस्या की गंभीरता को समझने में असफल रही है, बहुसंख्यक मानसिकता से ग्रसित रही है, एक राष्ट्र का नारा बिना सामाजिक यथार्थ को समझे देती रही। मुस्लिम लीग की आलोचना। वे मुस्लिम लीग को भी नहीं बख्शते हैं। उनके अनुसार लीग ने मुस्लिम जनता के डर का राजनीतिक लाभ उठाया, पाकिस्तान की मांग को बिना ठोस योजना के प्रस्तुत किया, आंतरिक मुस्लिम विविधता को नज़रअंदाज किया। विभाजन के पक्ष में अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण रहा है, जरा अब अंबेडकर साहब की राय देखिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अंबेडकर अंततः यह स्वीकार करते हैं कि यदि हिंदू मुस्लिम एकता बलपूर्वक थोपी जाएगी तो वह स्थायी नहीं होगी। वे कहते हैं यदि पाकिस्तान से स्थायी शांति मिल सकती है, यदि दोनों समुदाय अपने अपने राष्ट्र में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, तो विभाजन एक कठोर लेकिन व्यावहारिक समाधान हो सकता है। हालांकि वे इसे आदर्श समाधान नहीं मानते। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता अंबेडकर की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि विभाजन हिंसक होगा, शरणार्थी संकट पैदा होगा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ेंगे, पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इतिहास ने दुर्भाग्यवश उनकी कई आशंकाओं को सही सिद्ध किया है। पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विभाजन को भावनात्मक नहीं बौद्धिक दृष्टि देखती है। यह हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों की आलोचना करती है। यह एक दलित नेता द्वारा लिखा गया निष्पक्ष विश्लेषण है। यह आधुनिक भारत की राजनीति को समझने की कुंजी है। डॉक्टर अंबेडकर की यह पुस्तक भारत के विभाजन पर लिखी गई सबसे गंभीर और दूरदर्शी कृतियों में से एक है। वे ना तो विभाजन का उत्सव मनाते हैं और ना ही उसे केवल त्रासदी के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह एक ऐतिहासिक मजबूरी थी जिसे बेहतर योजना और ईमानदारी से कम पीड़ादायक बनाया जा सकता था। यह पुस्तक आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि राष्ट्र निर्माण भावनाओं से नहीं होता। सामाजिक वास्तविकता की अनदेखी विनाशकारी हो सकती है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सभी समुदाय स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। अंबेडकर का विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि भारत पाक विभाजन केवल इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने को निस्वार्थ भाव से और बिना पक्ष विपक्ष लिए इस पुस्तक को लिखा था ताकि दोनों जो पक्ष है वो अपनी अपनी समस्याओं पर और आने वाले भविष्य के संकटों पर विचार कर सकें। तभी ये विभाजन जो है वो सही साबित होगा, वरना जल्दबाजी में लिया गया फैसला दोनों पक्षों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह पुस्तक लिखी थी। यदि आप बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय क्या स्थिति रही होगी और उस समय क्या ऐसा माहौल रहा होगा, तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए। आपको ये पढ़कर जानकारी मिलेगी कि डॉक्टर अंबेडकर कितने निष्पक्ष रूप से अपनी बात को रखते थे। वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।